इंदौर में वंदे मातरम का विवाद अब थाने जा पहुंचा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने पर पुलिस ने कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसी विवाद ने सियासी गलियारों से निकलकर कानूनी मोड़ ले लिया। इंदौर में राष्ट्रगीत के कथित अपमान के मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस केस में कानून की एंट्री हो गई है। दरअसल नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अनादर का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच के आधार पर एमजी रोड थाना पुलिस ने कांग्रेस की 2 महिला पार्षद रुबीना इकबाल और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई बीजेपी पार्षदों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर की है। में जो रुबीना इकबाल है और फौजिया शेख अलीम है, इनके द्वारा राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। उसके बाद अलग अलग बातचीत की गई है, जिसमें से ऐसे भी तथ्य आए हुए जिस कारण से सामाजिक धार्मिक सौहार्द में कठोराघात हुआ है। साथ ही साथ आम जनमानस के बीच में भी मनमुटाव प्रतीत हुआ है। इन सभी संज्ञेय धारा में प्राथमिकी दर्ज करके प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। नॉन बेलेबल धाराएं हैं और इसमें से जो सजा का प्रावधान है 3 से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, उसी के मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाइयां की जाएंगी। एमजी रोड थाना पुलिस ने बीते सोमवार और मंगलवार को दोनों पार्षदों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) के तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चल रहा वंदे मातरम विवाद अब सियासी गलियों से निकलकर कानून के अखाड़े में पहुंच चुका है। कांग्रेस से दोनों महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर बीएनएस की धारा 1961 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बीती रोज इंदौर के एमजी रोड थाने में इन दोनों कांग्रेस पार्षदों पर एफआईआर दर्ज करी गई है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच रुबीना इकबाल खान ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा कभी भी वंदे मातरम का अपमान करने का नहीं था। मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इसका अनादर नहीं किया और करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी, हमेशा जिंदगी भर सम्मान किया। अब पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो बयानबाजी भी होगी। पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कुछ ऐसा बोला है तो जांच को, कार्रवाई को। उधर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं करती, बस दिखावा करती है, जबकि बीजेपी सरकार ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करती है। निश्चित ही अगर कोई भारत के संविधान और भारत के गीत का अपमान करेगा तो कानूनी तौर पे उसकी जांच हो और उस पर अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई होना बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसी चीज़ का समर्थन नहीं करती जो कि देश के खिलाफ हो। देखिए, देशद्रोहियों का समर्थन करने वालों पे कांग्रेस ने कभी कार्रवाई नहीं की और इस प्रकरण में भी जब लोग सीधे तौर पर राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हों तो कांग्रेस मौन है। लेकिन ये राष्ट्रवादियों की डॉक्टर मोहन यादव सरकार है जिसने दोनों पार्षद जिन्होंने सदन का और शहर का माहौल ख़राब करने का काम किया, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई है। तो इंदौर का ये वंदे मातरम विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। सभी की नजरें अब इस केस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।